नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं हिंदी विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना। जैसा कि हमने हिंदी के पिछले वीडियो में पढ़ा था शब्द भेद, और आज हम क्या पढ़ेंगे, वाक्य रचना। तो सबसे पहले वाक्य रचना शुरू करने से पहले हम सबसे पहले वाक्य को समझेंगे कि वाक्य होता क्या है। तो अगर हम इधर से साथियों वाक्य को समझने की कोशिश करें, किसको, वाक्य को समझने की कोशिश करें कि वाक्य क्या होता है, तो इधर से हम देखते हैं। तो साथियों वाक्य वह सार्थक ध्वनि है, क्या, वह सार्थक ध्वनि, वह सार्थक ध्वनि जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से लेखक या वक्ता, लेखक या वक्ता अपने विचार प्रकट करें। ठीक है, अपने विचार प्रकट करें, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण समझे हम वाक्य का, अगर हम वाक्य का उदाहरण समझने की कोशिश करें तो साथियों हमने कहा कि बच्चा दूध पीता है। क्या कहा हमने साथियों, बच्चा दूध पीता है। तो ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया कि नहीं हो गया। और बच्चा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। तो यह इसका सार्थक अर्थ भी है कि बच्चा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। ठीक है, या वैज्ञानिक भाषा को समझे तो एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। तो इधर सार्थक ध्वनि की जगह क्या हो सकता है साथियों, शब्द समूह भी हो सकता है। क्या, इधर शब्द समूह भी अगर लिखा है तो वो चीज भी सही हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, शब्द समूह भी अगर लिखा हो। तो अब इसके बाद हम देखेंगे वाक्य के खंडों को। क्या देखेंगे साथियों, वाक्य के खंडों को देखेंगे कि वाक्य के कितने खंड होते हैं। तो अगर वाक्य के खंडों को समझें तो वाक्य के दो खंड होते हैं। कौन कौन से, तो एक हो जाएगा उद्देश्य, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा उद्देश्य और दूसरा हो जाएगा विधेय। एक हो जाएगा उद्देश्य और दूसरा हो जाएगा विधेय। ये वाक्य के खंड है। अब उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य को समझते हैं। तो उद्देश्य होता है साथियों जिसके विषय में कुछ कहा जाए। ठीक है, उद्देश्य क्या है, जिसके विषय में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और जो ये वाक्य के खंड हैं ये परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, ये किस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं साथियों, तो ये भी हम आपको बता दें, ये पूछे गए हैं रीट में। ठीक है, रीट 2022 और छत्तीसगढ़ टेट में भी पूछा गया है। कब, 2014 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब तो हमें याद रखना है कि वाक्य के खंड कितने होते हैं, दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य को हम कहते हैं सब्जेक्ट, क्या कहते हैं साथियों, सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। और विधेय को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट, क्या कहते हैं साथियों, प्रेडिकेट। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब विधेय की बात करें, विधेय क्या होता है, तो अगर विधेय के बारे में समझें तो उद्देश्य के विषय में क्या है, उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, तो वो क्या होता है, विधेय होता है। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो ये चीज उम्मीद है सभी को समझ में आ रही होगी। अब उदाहरण से इसको समझते हैं हम, एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं।
अगर हम उदाहरण समझे इसका, उद्देश्य और विधेय का, तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में जापान यात्रा संपन्न की। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री ने हाल ही में जापान यात्रा संपन्न की। ये एक वाक्य है। तो अब सबसे पहले क्या है, जिसके विषय में कहा जा रहा है, तो अब इधर से अगर हम समझेंगे तो किसके विषय में बात की जा रही है? प्रधानमंत्री के विषय में। तो ये क्या हो जाएंगे? उद्देश्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे उद्देश्य। अब क्या कहा जा रहा है? जापान यात्रा संपन्न की। कौन सी यात्रा? जापान यात्रा। तो ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, है ना? तो प्रधानमंत्री के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो उद्देश्य हो जाएगा। तो उद्देश्य के विषय में जो बात की जाएगी वो विधेय हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज समझ में सभी को आ रही होगी कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। ठीक है ना? अब इसके बाद देखते हैं एक चीज और इसमें, उपवाक्य। क्या देखते हैं? उपवाक्य। क्या चीज देख रहे हैं साथियों? उपवाक्य को समझते हैं कि उपवाक्य क्या होता है। ठीक है ना? तो साथियों अगर हम उपवाक्य को समझे तो वाक्य का ऐसा भाग, ठीक है, वाक्य का ऐसा भाग, वाक्य का ऐसा भाग जिसमें उद्देश्य और विधेय हो। ठीक है, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, और इसके बाद क्या होना चाहिए? जिसका अपना अर्थ हो, जिसका अपना अर्थ हो। ठीक है ना? तो क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। अब ये होते कितने प्रकार के हैं? ये होते कितने प्रकार के हैं? तो देख लेते हैं उपवाक्य के प्रकार। इधर से देखते हैं उपवाक्य के प्रकार। ठीक है, अगर हम उपवाक्य के प्रकार को समझेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो अब पहला प्रकार क्या हो जाएगा इसमें? तो पहला प्रकार हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। क्या हो जाएगा साथियों? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। और तीसरा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो एक हो गया संज्ञा उपवाक्य, दूसरा हो गया विशेषण उपवाक्य, तीसरा हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो उपवाक्य के ये 3 प्रकार हो गए। उम्मीद है ये सभी को समझ में आ रहे होंगे कि उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद हम वाक्य के प्रकार समझेंगे। किसके प्रकार साथियों? वाक्य के प्रकारों को हम समझेंगे या वाक्य के भेदों को समझेंगे। ठीक है ना? तो इधर से देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे रचना या स्वरूप की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? सबसे पहले देखेंगे हम रचना या स्वरूप की दृष्टि से। रचना या स्वरूप की दृष्टि से। ठीक है, तो रचना या स्वरूप की दृष्टि से देखेंगे अगर हम, तो सबसे पहले हो जाएगा क्या? सरल वाक्य।
इसी को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ऐसे ही सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य इसमें भी होते हैं रचना या स्वरूप की दृष्टि से। अब हम समझेंगे सबसे पहले किसको, सरल वाक्य को। किसको समझेंगे साथियों, सरल वाक्य को हम देखते हैं इधर से। तो अगर हम इधर से समझें सरल वाक्य के बारे में कि सरल वाक्य क्या होता है, तो इधर से देखते हैं हम। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, इसी को हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं, साधारण वाक्य। ठीक है, तो इधर से हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बीचों बीच कर देते हैं हम, इधर से खिसका के, नहीं इसको यहीं रखेंगे, चलो ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या हो गया साथियों, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो हम समझते हैं इसे कि ये होता क्या है। ठीक है ना, तो सरल वाक्य क्या है, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य मतलब कर्ता और एक ही विधेय हो। ठीक है, क्या, जिसमें एक ही उद्देश्य, उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं साथियों, विधेय को कर्म भी कहते हैं, एक ही उद्देश्य मतलब कर्ता। ठीक है, और और क्या हो, एक ही विधेय हो। ठीक है, और एक ही विधेय हो। तो ये क्या कहलाता है साथियों, ये कहलाता है सरल वाक्य। ठीक है ना, अब इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण समझें इसका सरल वाक्य का, तो देख रहे हैं उदाहरण इसका। तो इसका उदाहरण अगर हम समझेंगे, तो उदाहरण में अगर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, उदाहरण में कह रहा है मोहन पढ़ता है। क्या है, मोहन पढ़ता है। ठीक है ना, तो मोहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, बचा हुआ वाक्य हो जाएगा विधेय हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगला क्या है, ये हो जाएगा उद्देश्य, ये क्या हो जाएगा उद्देश्य, और ये क्या हो जाएगा विधेय। ठीक है ना, अगला वाक्य अगर हम लिखें ऐसे ही, सलमा घर जाती है। क्या लिखें, सलमा घर जाती है। तो इसमें सलमा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, कर्ता हो जाएगी, है ना, और बचा हुआ वाक्य क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब आगे हम देखेंगे सरल वाक्य के बाद दूसरा नंबर क्या है, मिश्रित वाक्य। क्या है, दूसरा नंबर है मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य को समझेंगे कि मिश्रित वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य की अगर हम परिभाषा समझें साथियों, तो जिस वाक्य में एक जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त क्या हो, एक आश्रित उपवाक्य हो या आश्रित वाक्य हो, अतिरिक्त एक आश्रित वाक्य हो, आश्रित वाक्य हो। ठीक है, क्या कहलाता है,
मिश्रित वाक्य कहलाता है और इसको हम उदाहरण से समझेंगे। किससे? उदाहरण से समझते हैं। तो अगर हम इसका उदाहरण समझें तो क्या है, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। ये एक वाक्य है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है, ठीक है, वह फल पाता है, वह फल पाता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखेंगे तो आश्रित उपवाक्य क्या हो जाएगा, जो मेहनत करेगा, ठीक है, ये क्या है, आश्रित वाक्य है, ठीक है, क्या है, आश्रित वाक्य है, या उपवाक्य किसी को कह देंगे, क्या कह देंगे, उपवाक्य। तो ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है, और यह क्या हो जाएगा, एक सरल वाक्य होगा, वह फल पाता है। तो ये इस तरीके के जो वाक्य होंगे मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। और इस प्रकार के वाक्यों में अगर एक विशेष चीज समझें तो इसमें किनमें, मिश्रित उपवाक्यों में, इनमें एक मुख्य उपवाक्य, ठीक है, इनमें एक मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक, और एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया साथियों मिश्रित वाक्य। अब बात करेंगे हम संयुक्त वाक्य की। किसकी बात करेंगे साथियों, संयुक्त वाक्य की। तो सी नंबर में देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो संयुक्त वाक्य को समझते हैं। संयुक्त वाक्य की परिभाषा को समझेंगे इधर से। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, साधारण वाक्य आपस में, आपस में समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाते हैं, शब्दों से जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण समझते हैं इसका। अगर हम उदाहरण समझने की कोशिश करें तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए मैं जल्दी ना उठ सका। तो लिखते हैं इधर से, ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है, इसीलिए, इसे हम लिखते हैं इसीलिए, ठीक है। अब इधर से लिखेंगे मैं जल्दी ना उठ सका। तो इस तरीके से दो वाक्य लिखे हुए हैं, और दो वाक्य किससे जुड़े हुए हैं साथियों, इसीलिए शब्द से जुड़े हुए हैं, है ना, जो क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। एक वाक्य ये है इधर और दूसरा वाक्य ये इधर, तो ये क्या बन गए, दोनों पूरा वाक्य मिलकर एक संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक है। और संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं साथियों, चार प्रकार के होते हैं। तो इधर हम क्या लिखेंगे, संयुक्त वाक्य के प्रकार, क्या लिखेंगे, संयुक्त
वाक्य के प्रकार। ठीक है ना। तो संयुक्त वाक्य के प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो संयुक्त वाक्य होते हैं साथियों 4 प्रकार के। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, संयोजक होता है। क्या होता है, संयोजक। दूसरा क्या होता है, विभाजक। क्या होता है, विभाजक। तीसरा क्या होता है, विकल्प सूचक। क्या होता है, विकल्प सूचक। और चौथा क्या हो जाएगा, परिणाम बोधक। चौथा क्या हो जाएगा, परिणाम बोधक। ठीक है ना। तो ये संयुक्त वाक्य के प्रकार हो गए। उम्मीद है ये चीज समझ में सभी को आई होगी। तो साथियों हमने आज देखा रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार और वाक्य की जो परिभाषा है, वाक्य को समझने का प्रयास किया, वाक्य के खंडों को समझने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं, जैसे विधानार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इच्छाबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, तो ये सब अब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।